समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों? समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है, उसका आज आगे का वीडियो देखते हैं। भाग 1, मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों? मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्द जाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं। कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्मकांड के रूप में शेष बचे हैं। सभी धर्माचार्य त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर ये काल्पनिक स्थिति मोक्ष प्राप्त होती है तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे। अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है और इस यात्रा के समाप्त होने के पहले जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है, वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है। अक्सर गीता में से 11वें अध्याय को अलग करके भगवान 36वें अध्यायों का उपदेश दे देते तो है, फिर अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता है। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुण भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं, गीता का हर श्लोक स्वयं मंत्र सिद्ध करता है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। समर्पूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने पूछा, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तव तप्रसाद दाने में याचयुत स्थितो सीम गत संदेह करिष्ये प्रवचनम तव। हे
अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संयम रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस आराधना में आपको भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिल जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव का वो मंत्र सुनिए, वो दीक्षा लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।